हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य आज आपके सामने वृश्चिक राशि के इस सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आपका जिनकी वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो साइन है और जिनका 8 लग्न है, वो सभी मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो शनि की ढैया भी इस समय वृश्चिक राशि में चल रही है, ये भी उसी तरह से होती है जैसे शनि की साढ़े साती होती है। मैं इस समय बताना चाहूँगा आपको कि राहु और शनि का प्रभुत्व बहुत अधिक इस समय देखा जा रहा है। तो क्योंकि आपकी जो राशि है उसके चतुर्थ भाव में शनि बैठे हुए हैं और पंचम हाउस में राहु बैठा हुआ है वृश्चिक राशि की। तो शनि का प्रभाव और राहु का प्रभाव के बारे में मैं 2 शब्द आपसे कहना चाहता हूँ कि राहु जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में इस समय गोचर करेंगे 8 जुलाई 2024 से। यह उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है, ये शनि महाराज जो कि कुंडली में एक ऐसे देवता हैं जिनको कि सर्वोच्च न्यायाधीश माना जाता है। जीवन के हर पड़ाव में शनि की विशेष जो है स्थिति बनी रहती है। शनि आपकी राशि में वृश्चिक राशि से ठीक चतुर्थ भाव में इस समय है और जो चतुर्थ भाव है ये सुख स्थान होता है। अब यहाँ पर ट्रांजिट तो कर रहे हैं, चतुर्दशा इनका ही अपना घर है, इसलिए आपके लिए ये बहुत इस समय अच्छा इम्पैक्ट है आपके सुख भाव के लिए। आप इस समय ज़मीन जायदाद को सेल परचेज भी कर सकते हैं, ज़मीन भी ले सकते हैं और उसके साथ साथ में जो आपकी गाड़ी है या दुकान है, इन सभी चीज़ों में आपका बड़ा अच्छा इस समय रहेगा। फिर मैं कहता हूँ कि जो राहु की और शनि की दशा है, ये एक ऐसी दशा है जो भ्रम पैदा कर देती है, कई प्रकार से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं और ये दशा तो कई बार आदमी को ऐसी स्थिति में भी ला जाती है कि वहाँ पर कोर्ट केसेस और बहुत सारी झगड़ा विवाद और इस तरह की स्थिति इसमें आ जाती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि ये दशाएँ ठीक हों, यदि ये दशाएँ ठीक हो तो अकल्पनीय लाभ भी वहाँ पर हो जाता है जातक को और कई अच्छा उसमें बिल्कुल चेंजेस देखने को मिलता है। अब राहु शनि के नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में और शनि राहु का जो नक्षत्र है सद्विजा उसमें है। तो ये बिल्कुल एक प्रकार से ऐसा बना हुआ है कि एक दूसरे के नक्षत्र में दोनों जा रखे हैं। आपकी राशि से ठीक पंचम हाउस में वो गुरु का घर है, वहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। तो ये को रिलेटेड हैं एक दूसरे से इस समय, राहु भी और शनि भी। तो मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि शनि राहु केतु ये पापी ग्रह तो हैं, लेकिन इनको प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। यदि कुंडली में ये प्रसन्न होते हैं, किसी तरह से इनकी शांति होती है, तो ये दशा और अंतर्दशा में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने लगते हैं। राहु और शनि को ठीक करने के लिए ये भी बहुत अच्छा है कि यदि आप उसके ठीक विपरीत चलें, क्योंकि राहु और शनि जब भी कुंडली में दशा अंतर्दशा में आते हैं तो उस समय क्या होता है कि आदमी गलत संगत करना, गलत चीज़ों में जाना, भ्रम पैदा होना, बार बार सोचने की स्थिति होना और कई प्रकार से अकल्पनीय जो चीज़ों को अपने साथ में ले जा कल्पना करता रहता है, सोचता रहता है, इस तरह की स्थिति आ जाती हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इनको ठीक करने के लिए यदि आप डिसिप्लिन हो जाते हैं, उस समय अच्छी संगति करने लगते हैं, अच्छे रास्ते पकड़ लेते हैं, तो ये दशाएं भी चेंज हो जाती हैं और आपको जो है उसमें अच्छा रिजल्ट निकलना शुरू हो जाता है। अब मैं ये बताऊँगा कि इस समय जो स्थिति है उसके अनुसार आपका जो स्वास्थ्य है बिल्कुल ठीक रहेगा और इस समय चूँकि आपका जो स्वास्थ्य का जो 8 अंक है, इस समय 8 अंक जो लग्न का अंक है वृश्चिक राशि का, वो गोचर कर रहे हैं छठे हाउस में। अब छठे हाउस में, छठा हाउस तो ठीक तो नहीं होता, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि 13 जुलाई से और 27 अगस्त तक का जो ये समय है, ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की स्थिति है और 28 अगस्त के बाद 21 अक्टूबर तक आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। और जबकि मंगल जो है वृश्चिक राशि से अष्टम में गोचर करेंगे तो ये समय थोड़ा सा स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक नहीं है। 28 अगस्त से और 21 अक्टूबर का टाइम, अभी जो 13 जुलाई से और 27 अगस्त का जो समय है ये अच्छा है। अब मैं ये कहूँगा कि पढ़ाई लिखाई के बारे में कैसा चलेगा, तो पढ़ाई लिखाई का जो अंक है वो है 12 और 12 का जो लॉर्ड हैं वो आपकी राशि से ठीक सप्तम भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पंचम में जो राहु हैं वो क्या करते हैं कि किसी न किसी तरह से उसमें उपद्रव डाल देते हैं, किसी तरह परेशानी डाल देते हैं, आलस्य उत्पन्न कर देते हैं। इस तरह से पढ़ाई का इस समय रहेगा, तो राहु की शांति कराना इसमें मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है। अब मैं कहूँगा मन भटकंत की स्थिति होना, आलस्य होना, कई प्रकार से प्रॉब्लम्स होना, ये सारी चीज़ें राहु की दशा में आ जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि गुरु आपकी राशि से ठीक सप्तम में गोचर कर रहे हैं और गुरु का काफ़ी कुछ संभाला हुआ है, तो उससे जो है एक अच्छा स्टेटस बन जाएगा और थोड़ा पढ़ाई में मन लगेगा। कम से कम इतना तो ज़रूर होगा कि आप उसको रीच को बनाए रखेंगे। अब यदि बात करते हैं लव रिलेशन की, तो लव रिलेशन का जो है
वो मैं देखूँगा कि वहाँ पर देखते हैं वो भी अंक 12 है, 5वां स्थान से ही देखते हैं, वहाँ पर राहु की स्थिति है। तो ये परेशानी तो इस समय 10 महीने से चल रही है और राहु एक छाया ग्रह होते हैं, इसलिए बार बार आपके रास्ते में अड़चनें आ रही हैं और कई प्रकार से ये जो आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, वो रास्ता न तो आपको सगाई न शादी इसमें परिणित नहीं हो पा रहा है और उसमें जो है कई प्रकार से अड़चन आ करके ये स्थिति इस समय ठीक नहीं बनी हुई है। तो मन का भटकंत होना, मन का डोलना और ये इस तरह की स्थिति इस समय बनी हुई है, जो कि अभी के हिसाब से ठीक नहीं है। अब वैवाहिक जीवन की यदि बात करेंगे, जो जिन लोगों की शादी हो गई, वैवाहिक जीवन की बात करें तो वहाँ का अंक 2 है और 2 अंक वहाँ पर है वैवाहिक के सामने और वहाँ के लॉर्ड हैं शुक्र। शुक्र की जो स्थिति है वो अष्टम भाव में है सूर्य के साथ में। तो सूर्य के साथ में जो अष्टम में इस समय बनी हुई है, तो अष्टम भाव बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। तो 7 जुलाई को शुक्र का जो गोचर होगा वो 9वें भाव में होगा। तो 7 जुलाई तक ही आपने वैवाहिक स्थिति में इसमें थोड़ा सा अपने बदलाव लाना है और उसके बाद ये स्थिति ठीक होने वाली है। अब मैं ये बताऊंगा आपको कि उसके बाद की जो स्थिति है वो 8 जुलाई से और 19 सितंबर का टाइम अच्छा रहेगा और 9 से और 11वें स्थान तक जब शुक्र गोचर करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अब मैं ये बताऊंगा भाग्य का जो अंक है वहाँ पर 4 है, वहाँ पर बुध गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य आपको साथ दे रहा है और मुझे लगता है कि आप जो है 17 अगस्त के बाद जो आपका भाग्य है वो खुलेगा और उसके बाद आप कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कि आपकी प्रगति भी हो और कई प्रकार से आपको फ़ायदा भी उसमें रहे। तो थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली ज्योतिष आचार्य और आज की इस ब्लॉग में इतना ही। मैं समझता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरे तक ज़रूर भेजें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कुंडली डालें ताकि देखें कि जन्म के समय में आपकी कुंडली में किस तरह के ग्रह थे, आज ग्रह गोचर कैसा है और दोनों को मिलान करके यदि विश्लेषण किया जाए तो आप तक मैं पहुंचाऊंगा कि आपके जो इस समय कैसा समय चल रहा है और भविष्य में आप क्या करने वाले हैं और किस तरह से आपके लिए एक खुशनुमा जो है एक माहौल बनेगा जिससे कि आप प्रगति करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।